कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट भी समझा दिया, सेकंड भी समझा दिया जो इसी अकॉर्डिंग है और थर्ड भी समझा रही हूँ। दैट्स क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहना है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो आप देख सकते हैं ये 3 संख्याएं हमें दी गई है और इनको सिद्ध करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों संख्याओं को मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम? एक परिमेय संख्या है। देखिए पहले भी मैंने सब में इसी तरह समझाया था आपको, फर्स्ट और सेकंड में। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, राइट। अब देखिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर। जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवं इसका जो HCF होना चाहिए, किसका? P और Q जो संख्याएं हमारी हैं उनका जो HCF होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखो ये 2 इंस्ट्रक्शन लिखने से बहुत बेस्ट रहेगा। जब टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये 2 इंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों ये भी हमारी परिमेय संख्या, ये भी। अब इन संख्या को हम पलटेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5/3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर मैं इसे पलट देती हूँ तो 3/5 भी मेरी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? छोटा सा इंस्ट्रक्शन, संख्या को पलटने पर। अब संख्या को जब पलटेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, Q हमारा ऊपर आ जाएगा और P हमारा नीचे आ जाएगा, राइट। अब देखी जाए तो √2 के अपॉन में 1 है, उसकी तो वैल्यू होती नहीं है। चाहे तो मैं वंस मोर और लिख देती हूँ, = Q/P। अब देखिए ये तो मेरी परिमेय संख्या है, राइट। अब √2 जो कि हम पहले भी समझ के आए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी समझा था, जो भी रूट में संख्या होती है बच्चों वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं √2 है तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है और Q/P हमारी परिमेय संख्या है। तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखना होगा। क्या लिखेंगे? Q/P तो एक परिमेय संख्या है, राइट। और हम जानते हैं कि अंडर में जो भी संख्या होती है वह अपरिमेय होती है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। तो √2 नॉट इक्वल्स टू Q/P। और ये जब ये बराबर नहीं है इसीलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों? इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप सेकेंड नंबर के सम को भी सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है? 7/5। इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। देखिए किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। इसे भी हम मानेंगे बच्चों, माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। अब 7/5 भी एक परिमेय संख्या है तो इसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर। जहाँ पर Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है एवं इसका जो HCF होता है वह हमेशा क्या होता है? 1, राइट। तो हम महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होना चाहिए। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम रहने देंगे √5 और इंटू का 7 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो आप देख सकते हैं √5 ऐसा का ऐसा P/7Q हो जाएगा। तो चूंकि ये तो हमारी परिमेय संख्या है और √5 तो सम नंबर फर्स्ट में मैंने डिटेल में समझाया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अपरिमेय और परिमेय नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है। तो चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है
राइट। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। दैट्स क्लियर। इसीलिए √5 नॉट इक्वल्स टू P/7Q, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। और अब हम कह सकते हैं, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे ही हमें सिद्ध करना था। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? बहुत ही छोटे छोटे सम है, इजी है। अब हम थर्ड नंबर का सम 6 + √2 को सॉल्व करते हैं। इसे हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड नंबर का है हमारा 6 + √2। हर बार की तरह मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे भी हम किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों? P/Q के रूप में, राइट। जहां Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है और इन संख्याओं का जो HCF होता है वो ऑलवेज, हमेशा क्या होता है? 1 होता है। दैट्स क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं 6 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो P/Q प्लस का 6 इधर आके माइनस का हो गया, राइट। अब देखिए, अब इस परिमेय संख्या में मैं -6 करूं, +6 करूं, इंटू करूं, डिवाइड करूं, एटलीस्ट जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो भी परिमेय संख्या आएगा। तो ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया और ये हमारा अपरिमेय संख्या। जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P/Q -6 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और जब ये अपरिमेय है और ये परिमेय है तो ये आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। इसीलिए जो हमें दे रखा था 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? यही हमें सिद्ध करना था। चलिए, ये सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देन एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड। ओके बच्चों, थैंक यू।